बताइएगा। हेलो, मैं दिविता शर्मा और हम यहाँ पे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सीरीज़ का 11th लेक्चर है। इसमें हम पेपर 2 के टॉपिक अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हमको दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो लेट हमको एक यहाँ जी स्टार बी अ ग्रुप, मतलब हमको एक ग्रुप दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, मतलब हमको एक ए एलिमेंट दिया है कहाँ का, इस ग्रुप का, सच डैट जो इसकी ऑर्डर है वो क्या है, एन है। ठीक है, ऑर्डर एन है, इसका मतलब है ए की पावर जब आप एन कर रहे होंगे तो ई मिल रहा होगा, वेयर एन इज सम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ये वर्ड हम क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये कहता है कि अगर कोई ऑर्डर होती है किसी एलिमेंट की, तो ए की पावर या उस एलिमेंट की पावर ऑर्डर जितनी करने पे हमको हमेशा ई मिलता है, और ऐसा करने वाला वो जो एन है वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट लिख दिया। देन हमको यहाँ पे बताना है कि ए की पावर एम करने पे हमको ई मिल रहा है इफ एंड ओनली इफ एन इज द डिवाइजर ऑफ एम। तो अब हमको यहाँ पे टू शो, ये तो सब गिवन कंडीशन थी, टू शो हमको यहाँ पे, या टू प्रूफ कह लीजिए, हमको ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ ये दो चीजें करनी है। तो एक बार अपन लेके चलेंगे कि ए की पावर एम ई है, और शो करेंगे कि एम जो एन है वो डिवाइड कर रहा है एम को, एंड एक बार हम लेके चलेंगे कि एन डिवाइड कर रहा है एम को, एम्प्लाइज ए की पावर क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो ये दोनों तरीके से हमको यहाँ पे प्रूव करना है बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन जो कि हमको यहाँ पे दी हुई है। तो सिंपल सा है, वन साइडेड, एक साइड का जो प्रूफ है वो तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत लॉजिकल सा सिंपल सा है। तो लेट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं अभी कि जो n है वो डिवाइड कर रहा है m को, इसका मतलब n इज अ डिवाइजर ऑफ m। अगर n डिवाइड कर रहा है m को, तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमको डिवाइड करने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर में कुछ बच ही नहीं रहा है। तो जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको एक क्या मिलेगा, इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, हमको एक इंटीजर मिलेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो पाती, लाइक मतलब ये लिखा हुआ है आपने यहाँ पे 2/6 लिखा है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 2/6 मतलब 6 2 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। तो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या कहते हैं, 3 या 6/2 लिखा, तो 2 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इस कारण से हमको क्या मिल रहा है, कि इंटीजर वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो n है वो कम्प्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m को, इसका मतलब कि है आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, जिसका नाम हम यहाँ पे q ले लेते हैं, सच डैट जब आप क्या कर रहे होंगे, n m को डिवाइड कर रहे होंगे n से, तो आपको क्या मिल रहा होगा, q मिल रहा होगा। इसका मतलब है कि जो एन क्यू है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। हमको एक ये वाली स्टोरी मिल गई, ठीक है। अब हमको दिखाना क्या है, यहाँ पे डिवाइड वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो हमको यहाँ टू शो करके दिखाना है कि a की पावर m करने पे भी हमको e मिलेगा, ऐसा हमको शो करना है। तो ऐसा शो करने के लिए हम a की पावर m लेके चलते हैं और दिखाएंगे ये e के बराबर है, ठीक है। तो a की पावर m लेके चलेंगे, तो a की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n क्यू, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि जो गिवन कंडीशन से है उससे हम पहुंच रहे हैं कि a की पावर n क्यू हो जाएगा, n इज इक्वल टू n क्यू। फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n होल टू द पावर q। अब a की पावर n तो आपको गिवन कंडीशन है, स्टार्टिंग में ही दी गई थी कि द ऑर्डर ऑफ a इज n। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कि a की पावर n करने पे e मिलेगा। तो क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी आपको दी गई है, तो आप इसका यूज करेंगे और बोलेंगे a की पावर n इज इक्वल टू e, और इस कारण से e की पावर u मिल जाएगा। अब यहाँ पे रीजन भी लिखते जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं और इम्प्रेशन भी क्रिएट होता है। और e की पावर कितनी भी कर लो, कितनी बार भी e को e से ऑपरेट कर लो, यू विल ऑलवेज गेट e इटसेल्फ।
तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि a की पावर m करके e मिल रहा है। तो हमारा जो वन साइड का प्रूफ है वो यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अब हम दूसरी साइड से प्रूफ करते हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन जो हमको क्वेश्चन दिया गया था वो इफ एंड ओनली इफ का था, तो इसलिए अब हम कन्वर्सली प्रूफ कर रहे हैं। और इस कन्वर्सली में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द नोटेशन फॉर अ कन्वर्सली। तो अब हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं कि जो a की पावर m है वो हमको e मिल रहा है, और यहाँ पे e मिल रहा है, ये हम लेके चल रहे हैं। अब a की पावर m करने पे हमको e मिल रहा है, किसी भी एलिमेंट की पावर कुछ भी कर लो और करने पे हमको e मिल जाता है, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है वो m होगी या फिर m से छोटी होगी। तो दिस एम्प्लाइज द ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू में m। अगर m लीस्ट एलिमेंट है जो ऐसा कर पा रहा है तो ऑर्डर m के बराबर हो जाएगी, और अगर नहीं कर पा रहा है तो ऑर्डर जो होगी वो m से छोटी होगी। तो इसलिए लेस देन इक्वल टू का हमने यहाँ साइन लगा दिया। अब क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, सिंस हमको गिवन है कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो n के बराबर है, तो हम उसको यहाँ से रिप्लेस करते हैं। तो वी विल गेट सम इनइक्वालिटी विच इज n इज लेस देन इक्वल टू m। अब हमको दिखाना क्या है, यहाँ पे हमको शो करना है कि जो n है वो m को कम्प्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब हमको शो करना है जो m है इज अ मल्टीपल ऑफ n का कोई मल्टीपल है, n में कुछ तो भी हम मल्टीप्लाई करें तो हमको m मिल जाए, ऐसा हमको शो करना है। तो लेट्स से कि हम यहाँ ले लेते हैं q को, अगर हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m मिल जा रहा है, यहाँ तक हमको क्या है, पहुँचना है। ठीक है, तो इसमें जब भी कभी ऐसा हमको शो करना होता है, इसके अलावा कोई और दूसरा थ्योरम भी आ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज़ करना है। यहाँ पे भी हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो सिंस हमारा जो m है वो क्या है, एक इंटीजर है, तो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। एंड जो n है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि n तो ऑर्डर है और n ऐसा करने वाला लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब है कि जो ये है वो सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर कभी भी दो आपके पास इंटीजर है तो आप उसमें हमेशा डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं। देयरफॉर बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम या फिर आप इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी कहते हैं इसको, तो वो है यहाँ पे बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या बोलेंगे, एक हमको क्वोशिएंट मिलेगा, q मिलेगा, देयर एग्जिस्ट q जो कि कैसा होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, एंड हमको क्या मिलेगा, एक r मिलेगा, सच डैट r भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो हम दोनों को इकट्ठा ही लिख लेते हैं। वी विल गेट there exist q and r belong to the set of integers such that कि m is equal to में q n plus r। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से पहुँच चुके थे कि m ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली m क्या बनेगा, हमारा डिविडेंड बनेगा, और n को डिवाइजर दिखाना है तो n को हमने यहाँ डिवाइजर वाली प्लेस पे ले लिया। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर इक्वल प्लस रिमाइंडर, तो वाली कंडीशन लिख ली। अब इस पे रिमाइंडर पे भी कंडीशन होती है, तो उसको भी यहाँ पे स्टेट कर लेते हैं कि जो r होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। तो ये कंडीशन हमने लिख ली। तो बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम हमको ये इक्वालिटी मिली। अब हमको क्या कर लेते हैं, a की पावर m ले लेते हैं। अब a की पावर m को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, nq प्लस r से, जहाँ पे r आपका लेसर देन n होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो वही सेम उस पर हमने ये पावर लगा दी। ठीक है, वही जो हमने डिवीजन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर nq इंटू में a की पावर r। अब a की पावर nq तो हम लिख सकते हैं a की पावर n होल टू द पावर q इंटू a की पावर r। अब a की पावर n तो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, बिकॉज आपको ऑर्डर ऑफ a क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ठीक है, इस कारण से आपको क्या मिल गया, a की पावर r मिल गया, क्योंकि हमको पता है इसको हम कितनी बार भी ऑपरेट कर ले इट रिमेन्स आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द एलिमेंट इटसेल्फ। तो हमको यहाँ पे मिला कि जो a की पावर m है वो इक्वल टू हो गई किसके, a की पावर r के इक्वल हो गई। ठीक है, अब इसमें इसमें हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ था कि a की पावर m जो है वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। दिस एम्प्लाइज a की पावर r भी किसके बराबर
बराबर हो जाएगी, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगी। अब आर पे हम केस बनाएंगे, ठीक है, आर पे हम केस बनाएंगे। अब देखो हमको पहुंचना कहाँ तक था, हमको पहुंचना है कि m इज इक्वल टू में एन क्यू, और हमको बाय डिवीजन अल्गोरिथम हमको क्या मिला हुआ है कि m इज इक्वल टू में एन क्यू प्लस आर मिला हुआ है। तो r अगर हमने बोल दिया कि 0 है तो हमको जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो r की 0 तक पहुंचने के लिए हम ये सारा खेल कर रहे हैं। तो a की पावर r हमने बोला आइडेंटिटी है। अब देखते हैं r पे क्या क्या गिवन है और क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो क्योंकि हमको r जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन n है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देयरफॉर a की पावर r इज इक्वल टू ई करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो r है वो क्या होगा, दिस एम्प्लाइज जो r होगा मस्ट बी 0। r के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो n से छोटा होता है, दो ही ऑप्शन है, या तो वो n से छोटा हो जाए या तो वो क्या हो जाए n से छोटा, मतलब दो ऑप्शन है ना, या तो वो क्या हो कि n से छोटा और 0 से भी बड़ा हो, या तो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली 0 के बराबर हो जाए। दो ऑप्शन है आर के पास, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं, ऑप्शन नंबर 2 तो हमने लिख दिया कि ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, बट ऑप्शन नंबर 1 को हमने क्यों डिस्कार्ड किया, क्योंकि a की पावर n करके e करने वाला n सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है n से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कारनामा नहीं कर सकता कि हम उसकी पावर a की पावर उतनी करें और आइडेंटिटी मिल जाए और r भी हमारा n से छोटा हो। ऐसा करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं मिल सकता, बिकॉज ये ऑर्डर की डेफिनेशन है। इस कारण से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, बिकॉज r कैसा है, n से छोटा है और a की पावर r करने पे e मिल रहा है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, देयरफॉर वी रीच टू द कंडीशन कि r इज इक्वल टू 0 ही होगा। अब क्योंकि r इज इक्वल टू 0 है, सिंस r इज इक्वल टू 0 देन एम्प्लाइज m इज इक्वल टू में एन क्यू, विच एम्प्लाइज जो n है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है m को, है ना, और हमको यहीं तक पहुंचना था। दिस एम्प्लाइज n इज अ डिवाइजर ऑफ m, और यहाँ पे ये प्रूफ क्या होता है, एंड हो जाता है। हमने बोथ साइड में यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि ऐसा होता है, मतलब जो भी हमको प्रूफ करना था हम बोथ साइड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत डीप लॉजिक नहीं लग रहा है एंड ये टॉपिक के इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स भी हैं। तो आप ये वाला थ्योरम अच्छे से कर लीजिएगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, आपके खुद के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डाउट है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड ये जो लेक्चर है इसमें डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर